नमस्कार। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण अखंड पाठ के अंतर्गत आज हम पढ़ेंगे चतुष्पंचाशः एवं पंचपंचाशः सर्ग, यानी 54 और 55वां सर्ग, और जानेंगे विश्वामित्र और वशिष्ठ जी के आगे की कहानी। हमारा आज का कथा वस्तु है विश्वामित्र का वशिष्ठ जी की गौ को बलपूर्वक ले जाना, गौ का दुखी होकर वशिष्ठ जी से इसका कारण पूछना और उनकी आज्ञा से शक, यवन, पल्लव आदि वीरों की सृष्टि करके उनके द्वारा विश्वामित्र जी की सेना का संहार करना। अपने 100 पुत्रों और सारी सेना के नष्ट हो जाने पर विश्वामित्र का तपस्या करके महादेव जी से दिव्यास्त्र पाना तथा उनका वशिष्ठ के आश्रम पर प्रयोग करना एवं वशिष्ठ जी का ब्रह्म दंड लेकर उनके सामने खड़ा होना। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की यात्रा। कामधेनुं वसिष्ठो अपि यदा न त्यजते मुनिः तदास्य शबलां राम विश्वामित्रो अन्वकर्षत। नीयमाना तु शबला राम राज्ञा महात्मना दुःखिता चिन्तयामास रुदन्ती शोककर्षिता। परित्यक्ता वसिष्ठेन किमहं सुमहात्मना याहं राजभृतैर्दीना ह्रियेय भृशदुःखिता। किं मयापकृतं तस्य महर्षेर्भावितात्मनः यन्मनागसं दृष्ट्वा भक्तां त्यजति धार्मिकः। इति संचिन्तयित्वा तु निश्वस्य च पुनः पुनः जगाम वेगेन तदा वसिष्ठं परमोजसम्। निर्धूयतांस्तदा भृत्यान् शतशः शत्रुसूदन। हे श्री राम, जब वशिष्ठ मुनि किसी तरह भी उस कामधेनु गौ को देने के लिए तैयार नहीं हुए, तब राजा विश्वामित्र उस चितकबरे रंग की धेनु को बलपूर्वक घसीट ले चले। तो हे रघुनंदन, महामनस्वी राजा विश्वामित्र के द्वारा इस प्रकार ले जाई जाती हुई वह गौ शोकाकुल हो मन ही मन रो पड़ी और अत्यंत दुखित हो विचार करने लगी। अहो, क्या महात्मा वशिष्ठ ने मुझे त्याग दिया है, जो ये राजा के सिपाही मुझ दीन और अत्यंत दुखिया गौ को इस तरह बलपूर्वक लिए जा रहे हैं। पवित्र अंतःकरण वाले उन महर्षि का मैंने क्या अपराध किया है कि वे धर्मात्मा मुनि मुझे निरपराध और अपना भक्त जानकर भी त्याग रहे हैं। शत्रुसूदन, यह सोचकर वह गौ बारंबार लंबी सांस लेने लगी और राजा के उन सैकड़ों सेवकों को झटक कर उस समय महातेजस्वी वशिष्ठ मुनि के पास बड़े वेग से जा पहुंची। जगामानिल वेगेन पादमूलम महात्मनः शबला सारुदन्ती च क्रोशन्ति चेदम् अब्रवीत्। वसिष्ठस्याग्रतः स्थित्वा रुदन्ती मेघनिस्वना। भगवन् किं परित्यक्ता त्वयाहं ब्रह्मणः सुतः यस्माद् राजभटा मां हि नयन्ते त्वत्सकाशतः। एवमुक्तस्तु ब्रह्मर्षिरिदं वचनम् अब्रवीत् शोकसन्तप्त हृदयां स्वसारमिव दुःखिताम्। न त्वां त्यजयामि शबलेनापि मे अपकृतं त्वया एष त्वां नयते राजा बलान्मत्तो महाबलः। तो वह शबला गौ वायु के समान वेग से उन महात्मा के चरणों के समीप आ गई और उनके सामने खड़ी हो मेघ के समान गंभीर स्वर से रोती चीत्कार करती हुई उनसे इस प्रकार बोली, हे भगवान, हे ब्रह्म कुमार, क्या है जो ये राजा के सैनिक मुझे आपके पास से दूर लिए जा रहे हैं। तो उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मर्षि वशिष्ठ शोक से संतप्त हृदय वाली दुखिया बहन के समान उस गौ से इस प्रकार बोले, हे शबले, मैं कदापि तुम्हारा त्याग नहीं करता। तुमने मेरा कोई अपराध नहीं किया है। ये महाबली राजा अपने बल से मतवाले होकर तुमको मुझसे छीन कर ले जा रहे हैं। नहीं तुल्यम बलम मह्यम राजा त्वद्य विशेषतः
बली राजा क्षत्रियश्च पृथिव्याः पतिरेव च। इयमक्षौहिणी पूर्णा गजवाजिरथाकुला हस्ते ध्वज समाकीर्णा तेनासौ बलवत्तरः। एवमुक्ता वसिष्ठेन प्रत्युवाच विनीतवत् वचनं वचनज्ञा सा ब्रह्मर्षिमतुलप्रभम्। न बलं क्षत्रियस्याहुर्ब्राह्मणा बलवत्तराः ब्रह्मन् ब्रह्म बलं दिव्यम् क्षात्राच्च बलवत्तरम्। अप्रमेयं बालं तुभ्यं न त्वया बलवत्तरः विश्वामित्रो महावीर्यस्तेजस्त्ववदुरासदम्। वे शबले, मेरा बल इनके समान नहीं है। विशेषतः आजकल ये राजा के पद पर प्रतिष्ठित हैं। राजा क्षत्रिय तथा इस पृथ्वी के पालक होने के कारण ये बड़े बलवान हैं। इनके पास हाथी, घोड़े और रथों से भरी हुई यह अक्षौहिणी सेना है, जिसमें हाथियों के हौदों पर लगे हुए ध्वज सब ओर फहरा रहे हैं। इस सेना के कारण भी ये मुझसे प्रबल हैं। तो वशिष्ठ जी के ऐसा कहने पर बातचीत के मर्म को समझने वाली उस कामधेनु ने उस अनुपम तेजस्वी ब्रह्मर्षि से यह विनय युक्त बात कही। बोली, हे ब्राह्मण, क्षत्रिय का बल कोई बल नहीं है। ब्राह्मण ही क्षत्रिय आदि से अधिक बलवान होते हैं। ब्राह्मण का बल दिव्य है, वह क्षत्रिय बल से अधिक प्रबल होता है। आपका बल अप्रमेय है। महापराक्रमी विश्वामित्र आपसे अधिक बलवान नहीं है। आपका तेज दुर्धर्ष है। नियुंगक्ष्वमाम महातेजस्त्वं ब्रह्म बलम संभृताम तस्य दर्पम बलम यत्नम नाशयामि दुरात्मनः। इत्युक्तस्तु तया राम वसिष्ठस्तु महायशाः सृजस्वेति तदोवाच बलं परबलार्दनम्। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सुरभिः सा सृजत्तदा तस्याहुंभारवोत्सृष्टाः पल्लवाः शतशो नृप। नाशयन्ति बलं सर्वं विश्वामित्रस्य पश्यतः स राजा परम क्रुद्धः क्रोध विस्फारिते क्षणः। तो वो शबला गाय कारण जानकर महातेजस्वी वशिष्ठ जी से बोली, हे महर्षि, मैं आपके ब्रह्म बल से परिपुष्ट हुई हूँ, अतः आप केवल मुझे आज्ञा दे दीजिए। मैं इस दुरात्मा राजा के बल, प्रयत्न और अभिमान को अभी चूर्ण किए देती हूँ। तो हे श्री राम, कामधेनु के ऐसा कहने पर महायशस्वी वशिष्ठ ने कहा, इस शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सैनिकों की सृष्टि करो। तो राजकुमार, उनका वह आदेश सुनकर उस गौ ने उस समय वैसा ही किया। उसके हुंकार करते ही सैकड़ों पल्लव जाति के वीर पैदा हो गए। वे सब विश्वामित्र के देखते देखते उनकी सारी सेना का नाश करने लगे। इससे राजा विश्वामित्र को बड़ा क्रोध हुआ और वे रोष से आंखें फाड़ फाड़ कर देखने लगे। पल्लवान नाशयामास शस्त्रैरुच्चावचैरपि विश्वामित्रादितान् दृष्ट्वा पल्लवान् शतशस्तदा भूय एवासृजद् घोरान् शकान् यवन मिश्रितान् तैरासीत् संवृता भूमिः शकैर्यवन मिश्रितैः प्रभावद्भिर्महावीर्यैर्हेम किञ्जल्कसन्निभैः तीक्ष्णास्य पट्टिशधरैर्हेम वर्णाम्बरावृतैः निर्दग्धं तद्बलं सर्वं प्रदीप्तैरिव पावकैः ततो अस्त्राणि महातेजा विश्वामित्रो मुमोचः तैस्ते यवन काम्बोजा बर्बराश्चाकुलीकृताः। तो उन्होंने अब छोटे बड़े कई तरह के अस्त्रों का प्रयोग करके उन पल्लवों का संहार कर डाला। विश्वामित्र द्वारा उन सैकड़ों पल्लवों को पीड़ित एवं नष्ट हुआ देख उस समय उस शबला गौ ने पुनः यवन मिश्रित शक जाति के भयंकर वीरों को उत्पन्न किया। उन
यवन मिश्रित शकों से वहां की सारी पृथ्वी भर गई। वे वीर महापराक्रमी और तेजस्वी थे। उनके शरीर की कांति सुवर्ण और केसर के समान थी। वे सुनहरे वस्त्रों से अपने शरीर को ढके हुए थे। उन्होंने हाथों में तीखे खड्ग और पट्टिश ले रखे थे। प्रज्वलित अग्नि के समान उद्भासित होने वाले उन वीरों ने विश्वामित्र की सारी सेना को भस्म करना आरंभ कर दिया। तब महातेजस्वी विश्वामित्र ने उन पर बहुत से अस्त्र छोड़े और उन अस्त्रों की चोट खाकर वे यवन, काम्बोज और बर्बर जाति के योद्धा व्याकुल हो उठे। तो यहाँ समाप्त करके 54वां सर्ग हम आगे बढ़ते हैं 55वें सर्ग की ओर। ततस्तानाकुलान् दृष्ट्वा विश्वामित्रास्त्र मोहितान् वसिष्ठश्चोदयामास कामधुक्सृज योगतः। तस्याहुंकारतो जाताः काम्बोजा रविसन्निभाः ऊधसश्चाथ सम्भूता बर्बराः शस्त्रपाणयः। योनिदेशाच्च यवनाः शक्रदेशाच्छकाः स्मृताः रोमकूपेषु म्लेच्छाश्च हारिताः सकिरातकाः। तैस्तन्निषूदितं सर्वं विश्वामित्रस्य तत्क्षणात् सपदाति गजं साश्वं सरथं रघुनंदन। तो विश्वामित्र के अस्त्रों से घायल होकर उन्हें व्याकुल हुआ देख वशिष्ठ जी ने फिर आज्ञा दी, हे कामधेनो, अब योग बल से दूसरे सैनिकों की सृष्टि करो। तब उस गऊ ने फिर हुंकार किया। उसके हुंकार से सूर्य के समान तेजस्वी काम्बोज उत्पन्न हुए। थन से शस्त्रधारी बर्बर प्रकट हुए। योनि देश से यवन और शक्र देश यानी गोबर के स्थान से शक उत्पन्न हुए। रोमकूपों से म्लेच्छ, हारित और किरात प्रकट हुए। तो हे रघुनंदन, उन सब वीरों ने पैदल, हाथी, घोड़े और रथ सहित विश्वामित्र की सारी सेना का तत्काल संहार कर डाला। दृष्ट्वा निषूदितं सैन्यं वसिष्ठेन महात्मना विश्वामित्र सुता नाम तु शतं नानाविधायुधम्। अभ्यधावत् सुसंक्रुद्धं वसिष्ठं जपतांबरम् हुंकारेणैव तान् सर्वान् निर्ददाह महान् ऋषिः। ते साश्वरथपादाता वसिष्ठेन महात्मना भस्मीकृता मुहूर्तेन विश्वामित्र सुतास्तथा। दृष्ट्वा विनाशितान् सर्वान् बलं च सुमहायशाः सव्रीडं चिन्तयाविष्टो विश्वामित्रो अभवत् तदा। समुद्र इव निर्वेगो भग्नदंष्ट्रम् निवोरगः उपरक्तैवादित्यः सद्यो निष्प्रभतां गतः। महात्मा वशिष्ठ द्वारा अपनी सेना का संहार हुआ देख विश्वामित्र के 100 पुत्र अत्यंत क्रोध में भर गए और नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्र लेकर जप करने वालों में श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि पर टूट पड़े। तब उन महर्षि ने हुंकार मात्र से उन सब को जलाकर भस्म कर डाला। तो महात्मा वशिष्ठ द्वारा विश्वामित्र के वे सभी पुत्र 2 ही घड़ी में घोड़े, रथ और पैदल सैनिकों सहित जलाकर भस्म कर डाले गए। अपने समस्त पुत्रों तथा सारी सेना का विनाश हुआ देख महायशस्वी विश्वामित्र लज्जित हो बड़ी चिंता में पड़ गए। समुद्र के समान उनका सारा वेग शांत हो गया। जिसके दांत तोड़ लिए गए हों उस सर्प के समान तथा राहुग्रस्त सूर्य की भांति वे तत्काल ही निस्तेज हो गए। हत पुत्र बलो दीनो लून पक्षैव द्विजः हत सर्व बलोत्साहो निर्वेदम समपद्यत। सपुत्रमेकं राज्याय पालयेति नियुज्य च पृथिवीं क्षत्रधर्मेण वनमेवाभ्यपद्यत। स गत्वा हिमवत्पार्श्वे किन्नरोरगसेवितम् महादेव प्रसादार्थं तपस्तेऽपि महातपाः। केनचित्त्वथ कालेन देवेशो वृषभध्वजः दर्शयामास वरदो विश्वामित्रं महामुनिम्।
तो पुत्र और सेना दोनों के मारे जाने से वे पंख कटे हुए पक्षी के समान दीन हो गए। उनका सारा बल और उत्साह नष्ट हो गया। वे मन ही मन बहुत खिन्न हो उठे। उनके एक ही पुत्र बचा था। उसको उन्होंने राजा के पद पर अभिषिक्त करके राज्य की रक्षा के लिए नियुक्त कर दिया और क्षत्रिय धर्म के अनुसार पृथ्वी के पालन की आज्ञा देकर वे वन में चले गए। तो हिमालय के पार्श्व भाग में जो किन्नरों और नागों से सेवित प्रदेश है, वहां जाकर महादेव जी की प्रसन्नता के लिए महान तपस्या का आश्रय ले वे तप में ही संलग्न हो गए। कुछ काल के पश्चात वरदायक देवेश्वर भगवान वृषभध्वज शिव ने महामुनि विश्वामित्र को दर्शन दिया और कहा, किमर्थम तप्यसे राजन ब्रूहि यत्ते विवक्षितम वरदो अस्मि वरो यस्ते कांक्षितः सो अभिधीयताम्। एवं मुक्तस्तु देवेन विश्वामित्रो महातपाः प्रणिपत्य महादेवं विश्वामित्रो अब्रवीदिदम्। यदि तुष्टो महादेव धनुर्वेदो ममानघ सांगोपांगोपनिषदः सरहस्यः प्रदीयताम्। यानि देवेषु चास्त्राणि दानवेषु महर्षिषु गन्धर्वयक्षरक्षः सुप्रतिभान्तु ममानघ। तव प्रसादात् भवतु देवदेव ममेप्सितम्। एवमस्तित्वति देवेषु वाक्यमुक्त्वा गतस्तदा। प्राप्य चास्त्राणि देवेशाद् विश्वामित्रो महाबलः दर्पेण महता युक्तो दर्पपूर्णो अभवत् तदा। तो भगवान शिव ने विश्वामित्र को दर्शन देकर उनसे पूछा कि हे राजन, किस लिए तप कर रहे हो? बताओ, क्या कहना चाहते हो? मैं तुम्हें वर देने के लिए आया हूँ। तुम्हें जो वर पाना है, अभीष्ट हो, उसे कहो। तो महादेव जी के ऐसा कहने पर महातपस्वी विश्वामित्र ने उन्हें प्रणाम करके इस प्रकार कहा, हे निष्पाप महादेव, यदि आप संतुष्ट हों तो अंग उपांग उपनिषद और रहस्यों सहित धनुर्वेद मुझे प्रदान कर दीजिए। अनघ देवताओं, दानवों, महर्षियों, गंधर्वों, यक्षों तथा राक्षसों के पास जो जो अस्त्र हों, वे सब आपकी कृपा से मेरे हृदय में स्फुरित हो जाएं। हे देव देव, यही मेरा मनोरथ है जो मुझे प्राप्त होना चाहिए। तो फिर एवमस्तु कहकर देवेश्वर भगवान शंकर वहां से चले गए। तो देवेश्वर महादेव से वे अस्त्र पाकर महाबली विश्वामित्र को बड़ा घमंड हो गया और वे अभिमान में भर गए। विवर्धमानो वीर्येण समुद्रैव पर्वणि हतं मेने तदा राम वसिष्ठं ऋषिसत्तमम्। ततो गत्वा श्रमपदं मुमोचास्त्राणि पार्थिवः यैस्तत्तपोवनं नाम निर्दग्धं चास्त्र तेजसा। उदीर्यमाणमस्त्रं तद्विश्वामित्रस्य धीमतः दृष्ट्वा विप्रद्रुता भीता मुनयः शतशो दिशः। वसिष्ठस्य च ये शिष्या ये च वै मृगपक्षिणः विद्रवन्ति भयाद् भीता नानादिग्भ्यः सहस्रशः। तो जैसे पूर्णिमा को समुद्र बढ़ने लगता है, उसी प्रकार वे पराक्रम द्वारा अपने को बहुत बढ़ा चढ़ा मानने लगे। तो श्री राम, उन्होंने मुनिश्रेष्ठ वशिष्ठ को उस समय मरा हुआ ही समझ लिया। फिर तो वे पृथ्वीपति विश्वामित्र वशिष्ठ के आश्रम पर जाकर भांति भांति के अस्त्रों का प्रयोग करने लगे, जिनके तेज से वह सारा तपोवन दग्ध होने लगा। बुद्धिमान विश्वामित्र के उस बढ़ते हुए अस्त्र तेज को देखकर वहां रहने वाले सैकड़ों मुनि भयभीत हो संपूर्ण दिशाओं में भाग चले। और वशिष्ठ जी के जो शिष्य थे, जो वहां के पशु और पक्षी थे, वे सहस्रों प्राणी भयभीत हो नाना दिशाओं की ओर भाग गए। वशिष्ठ यस्याश्रम पदम शून्यमासीन महात्मनः मुहूर्तमिव निःशब्दम् आसीदिरण सन्निभम्। वदतो वै वशिष्ठस्य मा भैरिति मुहुर्मुहुः नाशयाम्यद्य गाधेयम् निहारमिव भास्करः।
एवं उक्त्वा महातेजा वसिष्ठो जपतां वरः विश्वामित्रं तदा वाक्यं सरोषम् इदमब्रवीत् आश्रमं चिरसंवृद्धं यद्विनाशितवानसि दुराचारो हि यन्मूढस्तस्मात् त्वं न भविष्यसि इत्युक्त्वा परम क्रुद्धो दण्डमुद्यम्य सत्वरः विधूमैव कालाग्निः यमदण्डम् इवापरम्। तो महात्मा वशिष्ठ का वह आश्रम इस तरह सूना हो गया और 2 ही घड़ी में ऊसर भूमि के समान उस स्थान पर सन्नाटा छा गया। अब वशिष्ठ जी बार बार कहने लगे, डरो मत, मैं अभी इस गादी पुत्र को नष्ट किए देता हूँ, ठीक उसी तरह जैसे सूर्य कुहासे को मिटा देता है। तो जप करने वालों में श्रेष्ठ महातेजस्वी वशिष्ठ ऐसा कहकर उस समय विश्वामित्र जी से रोष पूर्वक बोले, अरे तूने चिरकाल से पाले पोसे तथा हरे भरे किए हुए इस आश्रम को नष्ट कर दिया, उजाड़ डाला, इसलिए तू दुराचारी और विवेक शून्य है और इस पाप के कारण तू कभी कुशल नहीं रह सकता। ऐसा कहकर वे अत्यंत क्रुद्ध हो धूम रहित कालाग्नि के समान उद्दीप्त हो उठे और दूसरे यमदंड के समान भयंकर डंडा हाथ में उठाकर तुरंत उनका सामना करने के लिए तैयार हो गए। यहाँ हम करते हैं आज 55वां सर्ग संपन्न। तो इस प्रकार आज हमने 2 सर्ग 54 और 55 पढ़े हैं। कल आगे इसी प्रसंग का पाठ हम फिर करेंगे और जानेंगे आगे की कथा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकांडे 54 एवं 55 सर्गः। ओम श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः।